नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। भारत का तेल आयात पर खर्च हुआ दोगुना, मांग में बढ़ोतरी और यूक्रेन में युद्ध से कीमतों पर पड़ा असर। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने सार्वजनिक आयोजनों, रैली, धरना के लिए सख्त किए नियम, बिना अनुमति नहीं कर पाएंगे विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के युवाओं के भविष्य से जुड़ा एंटी चीटिंग बिल पास, पेपर लीक में 10 साल जेल और 10 करोड़ तक जुर्माना, परीक्षार्थी को भी 3 साल तक की जेल। भारत में जहर घोलने की पाकिस्तानी चाल फेल, 280 करोड़ की ड्रग्स सप्लाई का था प्लान, तटरक्षक बल ने एटीएस गुजरात संग मिलकर दबोचा। खाने के तेल से लेकर साबुन शैम्पू खरीदना होने वाला है महंगा, इंडोनेशिया का पाम तेल के निर्यात पर बैन वजह। नई कमेटी के जरिए 73,000 बूथों पर खुद को मजबूत करेगी बीजेपी, मोदी सरकार की दूसरी पारी के 3 साल पूरे होने पर चलेगा अभियान। भारत की नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने की योजना फंसी मुश्किलों में, रूस यूक्रेन युद्ध से आई रुकावट। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए करे अप्लाई, इंटर पास छात्राओं को मिलेंगे 25,000 रुपए। पीएलआई स्कीम का धमाल, मोबाइल फोन निर्यात में आया 75% का उछाल, इस साल आंकड़ा पहुंच सकता है 43,500 करोड़ के पार। अब यूपी में हो सकती है ट्रांसजेंडर्स की जनगणना, वृद्धाश्रम की तर्ज पर बनेगा गरिमागिरी, 200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित। कांग्रेस ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए उठाया कदम, बनाएगी विशेष अधिकार एक्शन ग्रुप 2024, प्रशांत किशोर प्रसाद ही चुप्पी। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में अब 18 से 59 साल तक के लोगों को फ्री में लगेगी कोविड की बूस्टर डोज। राजस्थान में समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को मिलेगी 5% ब्याज सब्सिडी। एनआरसी का दोबारा वेरिफिकेशन कराने के लिए खटखटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, असम सरकार ने दी जानकारी। इंडोनेशिया के साथ पाम तेल प्रतिबंध पर बातचीत शुरू करे सरकार, खाद्य तेल उद्योग का सुझाव। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, जुलाई में हो सकती है सुनवाई। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज, केजरीवाल 2023 में बिगाड़ सकते हैं वसुंधरा गहलोत का खेल। अमेरिका, चीन और भारत ने हथियारों पर पानी की तरह बहाए डॉलर, दुनिया में टूटा सैन्य खर्च का रिकॉर्ड। आयुष्मान भारत योजना के कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब कम पैसों में मिलेगा बेहतर इलाज। कोविड से मौत के फर्जी दावों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में 5% दावों की जांच के लिए आदेश। बायो सीएनजी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लाभकारी, देश की ऊर्जा जरूरतों को भी करेगा पूरा। बिजली संयंत्रों में कोयले की किल्लत को दूर करने के लिए रेलवे ने संभाला मोर्चा, अतिरिक्त ट्रेनों की शुरुआत की। अब एक और आंदोलन की तैयारी, एमएसपी गारंटी के लिए किसान संगठनों ने बनाया नया मोर्चा। रूस S-500 मिसाइलों का बड़े पैमानों पर कर रहा है उत्पादन, एरोस्पेस के रक्षा प्रणाली को मिलेगी मजबूती। माफियाओं की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर, 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त। झारखंड के किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड, सभी ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा केसीसी मेला। एलएसी पर चीनी घुसपैठ को मिलेगा करारा जवाब, भारत बनाने जा रहा है 47 नई चौकियां। राजनीतिक लाभ के लिए घोषणाओं पर कोर्ट ने किए तीखे सवाल, कहा व्यापक विमर्श और वित्तीय आकलन के बाद बननी चाहिए योजनाएं। उत्तराखंड में सीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का किया ऐलान, सभी धर्मों के लोगों के लिए होगा एक कानून। किसानों को मिलेगा उपज का उचित मूल्य, झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 हुआ पारित। महंगाई की मार, जीएसटी काउंसिल ने की 143 चीजों के दाम बढ़ाने की सिफारिश, आम आदमी पर बढ़ेगा बोझ। सोने से पहले ब्रश नहीं करते तो दिल की बीमारी डायबिटीज का बढ़ जाता है खतरा, मां नहीं रखती दांतों का ध्यान तो प्री मैच्योर जन्मता है बच्चा। इंसान के खून में पहली बार मिले प्लास्टिक के टुकड़े, हैरान रह गए वैज्ञानिक। नए अध्यक्ष में खुलासा, कोविशील्ड लेने वाले जिन लोगों को नहीं हुआ कोरोना उनमें ओमिक्रॉन का ज्यादा खतरा।
असंतुष्ट नेताओं को साथ लेकर चलेगी कांग्रेस। 13 से 15 मई तक प्रस्तावित चिंतन शिविर के लिए गठित कमेटियों में दी गई जगह। कार्बन मुक्त ईंधन बनाने के लिए तकनीक विकसित करने में जुटे गुजरात बायोटेक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन। BSNL इस साल के आखिरी तक शुरू करेगा 4G सर्विस। सरकार ने कहा कंपनी की गुणवत्ता में होगा सुधार। कर्नाटक में फिर लौटा पाबंदियों का दौर। मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी भरना होगा जुर्माना। डिजिटल सदस्यता अभियान में पिछड़ी कांग्रेस। 50 लाख के टारगेट में केवल बने 2 लाख नए सदस्य। यूक्रेन के 5 रेलवे स्टेशनों पर रूस का हमला, दर्जनों के मरने की आशंका। रिफाइनरी और बिजली घर भी हमले से हुए बर्बाद। चालू वित्त वर्ष में 8% बढ़ेगी घरों की कीमत, मांग में वृद्धि का दिखेगा असर। 32 की जगह अब 28 दांत ही 20% तक युवाओं में। जबड़े के आकार में आ रही है कमी, अकलडाढ़ हो रही है गायब। पंजाब में रिश्वत मांगने वालों की खैर नहीं, मान सरकार ने जारी किया एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 9501200200। दुनिया में हर साल दूषित पानी पीने से 2 करोड़ लोगों की होती है मौत, भारत 5वें नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब के किसानों को नहीं मिल रहा है कर्ज माफी योजना का लाभ, नाबार्ड की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। जी हाँ, भारत में कृषि ऋण माफी योजना चुनावी मुद्दा बनती है। किसानों का लोन माफ करने के नाम पर पार्टियां सत्ता में आती है, पर क्या वाकई किसानों को नेताओं द्वारा किए जा रहे दावों का लाभ मिल रहा है? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नाबार्ड द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के किसान अभी भी कर्ज माफी योजना के लाभ से वंचित हैं। वर्ष 2017 में इन्हीं राज्यों में कृषि ऋण माफी योजना लागू की गई थी, पर अध्ययन के मुताबिक अधिक संकट में फंसे लगभग 40% किसानों को इस छूट का कोई लाभ नहीं मिला है। अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को एक स्वस्थ ऋण संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, खेती में निवेश करना चाहिए और किसानों के ऋण को माफ करने के बजाय कृषि क्षेत्र में विकृति को दूर करनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने सार्वजनिक आयोजनों, रैली, धरना के लिए सख्त किए नियम, बिना अनुमति नहीं कर पाएंगे विरोध प्रदर्शन। जी हां, छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में धरना प्रदर्शन और आंदोलनों का दौर तेज हो गया है। इसे देखते हुए सरकार ने बिना अनुमति के किसी भी तरह के निजी और सार्वजनिक आयोजन पर सख्ती करने का फैसला किया है। बघेल सरकार ने राज्य में धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल के साथ ही सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है। विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर सार्वजनिक कार्यक्रम, रैली, धरना, प्रदर्शन के आयोजन से पहले अनुमति को लेकर सख्ती से नियम पालन का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड, सभी ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा KCC मेला। जी हां, झारखंड में कृषि और किसानों के विकास के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। कृषि और किसानों का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि राज्य में झारखंड में सरकार ने किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की है। किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए आर्थिक तौर पर परेशानी नहीं हो, इसके लिए राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई है। राज्य में सभी जरूरतमंद किसानों को क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी अलग अलग प्रखंडों में किसानों को क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के लिए KCC मेला का आयोजन किया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात कर खाने के तेल से लेकर साबुन, शैम्पू खरीदना होने वाला है महंगा। इंडोनेशिया का पाम तेल के निर्यात पर बैन वजह। जी हां, इंडोनेशिया के पाम तेल के निर्यात पर बैन के बाद भारत में खाने के तेल और पैकेज्ड सामान की कीमतों में उछाल देखा जा सकता है। देश में उसकी कम उपलब्धता इसके पीछे वजह है। सप्लाई में दिक्कतों से कंपनियों के लिए लागत में बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि अपने उत्पादों में तेल का इस्तेमाल कर रही है। इससे महंगाई में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो पहले ही 17 महीने की ऊंचाई पर मौजूद है। पिछले हफ्ते इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। इनका इस्तेमाल रोजाना के इस्तेमाल होने वाले चीजों जैसे कि साबुन, शैम्पू, नूडल, बिस्किट और चॉकलेट में किया जाता है। तो पाम ऑयल की कीमतों में किसी बढ़ोतरी से इन उद्योगों में इनपुट की लागत में बढ़ोतरी होगी। भारत हर साल करीब 80 लाख टन पाम तेल का आयात करता है। यह कुल खाने के तेल की खपत का करीब 40% हिस्सा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में अब 18 से 59 साल तक के लोगों को फ्री में लगेगी कोविड की बूस्टर डोज। जी हां, देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं।
दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों में संक्रमण दर में तेजी आई है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद कई शहरों में मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। इन सब के बीच हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बूस्टर डोज को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकारी बयान के अनुसार राज्य में अब 18 से 59 साल तक के लोगों को सभी सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त में कोरोना का बूस्टर डोज दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार पात्र लाभार्थी हरियाणा के किसी भी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी से 250 रुपए की बूस्टर खुराक मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।